अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, उम्मीद है आप अच्छे होंगे, खुश होंगे और इस मौसम को भी हस्बे मामूल एंजॉय कर रहे होंगे। जैसा कि मैं कहती हूँ कि हर मौसम की अपनी खूबसूरती है, हर मौसम का अपना रंग है और हर मौसम का अपना मूड होता है। तो जनाब जी, आज मैं छोटी सी एक बात करना चाहूँगी आपके साथ। वो ये है कि दर्द यानी पेन सिर्फ वही नहीं होती जो आपको जिस्म में महसूस होती है, जो बदन में चोट की शक्ल में नज़र आती है। पेन की कई किस्में हैं। जी हाँ, फिज़िकल, इमोशनल, मेंटल, स्पिरिचुअल, कई किस्म की पेन्स होती हैं। इनमें से कुछ पेन्स तो ऐसी हैं जिसको सिर्फ आप महसूस कर सकते हैं, कोई दूसरा ना महसूस कर सकता है, ना आप उसको दिखा सकते हैं। कुछ पेन्स ऐसी होती हैं जो आपके जिस्म पे दिखाई देती हैं, तो उसके लिए तो आप ज़रूर किसी डॉक्टर के पास जाते हैं। जनाब जी, इंसान होने के नाते हम सबकी ज़िंदगी में कभी ना कभी जज्बाती दर्द यानी इमोशनल पेन से गुज़रना पड़ता है। हम में से कौन सा इंसान है, बच्चा, बूढ़ा, जवान, गरीब, अमीर, हर कोई ज़िंदगी में कभी ना कभी किसी न किसी जज्बाती पेन से ज़रूर गुज़रता है। अगर ये कोई कहता है कि नहीं, उसने सारी ज़िंदगी कभी कोई पेन देखी ही नहीं, तो वो गलत कहता है। ऐसा हो ही नहीं सकता। पेन्स तो बादशाहों के साथ सबसे ज़्यादा लगी होती हैं। अमीरों की पेन्स और ज़्यादा होती हैं। गरीबों की पेन्स तो सिर्फ रोटी तक होती है ना, अमीरों की तो बहुत सारी पेन्स होती हैं। जी हाँ, अगर हमारे इर्द गिर्द के लोग हमारे इस दर्द को महसूस ना करते हों, अगर हमारे इर्द गिर्द के लोग हमारे इस दर्द को महसूस ना करते हों, तो हम अपने इस दर्द के गिरदाव से निकलने के लिए अगर ख़ुद अपनी ज़ात को अपना बेहतरीन दोस्त बना लें और दिल हल्का अगर इसके साथ ना करें, अगर हम अपनी ज़ात को अपना बेहतरीन दोस्त ना बनाकर इसके साथ दिल हल्का ना करें, तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। मैंने आपको शायद एक दफ़ा बताया था ना कि अगर मुझे कोई तकलीफ़ हो, मुझे कोई इस तरह की इमोशनल पेन हो, तो मैं अपनी ज़ात के दो हिस्से करती हूँ। एक कौकब ख्वाजा पॉजिटिव है, एक कौकब ख्वाजा नेगेटिव है। नेगेटिव बात करेगा, पॉजिटिव कौकब ख्वाजा उसको पॉजिटिव जवाब देगी। इस तरह से मैं अपनी जो इमोशनल पेन है उसको मैं ठीक कर लेती हूँ और मैं बिल्कुल ठीक हो जाती हूँ। बल्कि बहुत ज़्यादा बेहतर होगा कि अगर हम अपने इस ट्रॉमा से निकलने के लिए किसी प्रोफेशनल या ज़ीरक इंसान से मदद ले लें। जी हाँ, ये आपका अपने ऊपर हक़ है। ये हमारा हक़ है कि हम अपनी ज़ात के लिए किसी की मदद हासिल करें ताकि हम उस पेन के गर्दाव से निकल सकें। आप मदद हासिल करें क्योंकि ये आपका हक़ है। आप अपने करीबी दोस्तों, वालिदैन, डॉक्टर, थेरेपिस्ट, कोई भी जो आपकी मदद कर सकें और आप समझते हैं कि वो समझ में आपसे ज़्यादा बेहतर है और आप उस पर यकीन करते हैं कि जो मैं उसको अपना मसला बताऊंगा या बताऊंगी, एक तो वाला मशरा नहीं होगा, दूसरा ये है कि वो उसका मुझे बेहतरीन हल बताएगा। मेरी एक दो दोस्तें ऐसी हैं कि अगर मुझे कोई चीज़ पिंच कर रही है, मुझे कोई चीज़ अच्छी नहीं लग रही, तो मैं उनके साथ बात करती हूँ। वो मुझे एक ऐसे रुख से उस बात को बता देती हैं कि मैं खुद कहती हूँ, अच्छा ये बात मैंने ऐसी किस तरह की क्यों नहीं सोची। तो किसी अच्छे समझदार दानिशमंद दोस्त से अगर आप अपना जो आपको बात पिंच कर रही है, किसी की कोई बात आपको अच्छी नहीं लग रही है और आप उसको चाहते हैं कि किसी को बता के अपना दिल हल्का करें, तो ऐसे दोस्त के साथ, ऐसे रिश्तेदार के साथ करें जो आपको समझ सके और फिर आपको कोई पॉजिटिव उसका हल बता सके, ताकि आपका वो जो वहम, शक या फीलिंग है उसको वो एक दूसरा रुख भी दिखा सके। वो आपकी आंखों के आगे जो इस वक्त गुस्से का या रंजिश का पर्दा आया हुआ है उसको हटा के भी बता सके, तो वो आपका दिल हल्का फुल्का हो जाता है। ऐसा ज़रूर कीजिए। एक तो अपने अंदर घुट के नहीं रखना, नंबर दो ऐसे दोस्त का चुनाव करना है जिसके ऊपर आपको यकीन हो कि वो समझदार है। ठीक, तो ये छोटी सी बात मैंने कहा मैं आपसे शेयर करूं कि पेन की तो बहुत सारी किस्में हैं। ये फिज़िकल से लेके स्पिरिचुअल तक
بھی ہو سکتی ہے، مینٹل بھی ہو سکتی ہے، ایموشنل بھی ہو سکتی ہے. ہمارے یہاں زیادہ تر پینس جو ہے نا وہ ایموشنل ہوتی ہیں. تو آپ اس کے لیے ضرور کسی نہ کسی سے مشورہ کریں، بات کریں، تاکہ آپ اس پین سے رہائی حاصل کر سکیں. جی ہاں، تو یہ تھا میرا آج کا آپ سے چھوٹا سا ٹاپک جس پہ میں نے بات کی. تو کوکنگ تو کافی ہوتی رہتی ہے، تو بیچ میں کہتی ہوں جب کوکنگ میں تھوڑا گیپ ہو تو میں آپ سے کوئی اچھی بات کر سکوں. جی ہاں، ٹھیک ہے. اوکے، اللہ حافظ. تھینک یو فار لسننگ.